हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की बड़ी खबर आ रही है बीएसएससी थर्ड ग्रेजुएट लेवल का। और ये है जो कि आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का आ गया। परसों ही मैंने बताया था, लाइव आकर बताया था। तो मैं उस दिन भी कह रहा था, बहुत सारे लोगों को दो चीज़ें थी। एक तो आप लोग दिग्भ्रमित हो चुके थे कि परीक्षा अब हर हाल में बढ़ेगी और आप लोग इसी लायक हैं। जिस तरह से दिग्भ्रमित किया जा रहा है ना, आप लोग इसी लायक हैं कि लोगों पर मैंने कहा था कि जब वैकेंसी आएगी तो बहुत सारे लोग आएंगे जो आपको आप इनके एक बार दिग्भ्रमित हो चुके हैं, नुकसान भी हुआ है। बहुत सारे लोग, इतने विश्वास लोगों पर हो गया था कि टिकट भी नहीं कटाए थे। मैं बार बार कहता हूँ, मैं भी परीक्षा, ऐसा नहीं कि आप लोगों को पहली बार डेटें बढ़ रही है बीपीएससी बीएसएफ, मेरे भी समय में हर बार डेट बढ़ी है, लेकिन मैं हर बार टिकट कटा लेता था। मैं ये सब चीज़ों में नहीं रहता था कि लास्ट में डेट बज, अरे कैंसिल कराने में टिकट या किसी में कितने पैसे लगेंगे, तो मैं टिकट ले लेता था। पहले वो आयोग का काम है डेट बढ़ाना नहीं बढ़ाना, परीक्षा लेना। मेरा काम है परीक्षा है तो उसके लिए तैयारी करना और टिकट ले लेना। बहुत सारे लोगों ने नहीं लिया, अब तो नोटिस निकल गए। परसों जब लाइव आया तो एक चीज़ मैंने देखा, बहुत सारे लोगों को वो तो सबको पता है कि कल आ जाएगी परसों, तो मैं आपको ऐसे ही नहीं बताया था। मैं 11:30 बजे पता करके आपको बताया था कि बताया गया था कि रविवार को रात को थोड़ी बहुत संभावना, नहीं तो सोमवार को आपको 100% आ जाएगी। कल मैं नहीं बताया इसलिए क्योंकि आप लोग देखे शुरू हो गए, शाम तक है जो कि अपना कहानी आप लोगों ने, मैं बताया था कि शाम तक रात तक उसमें डिले हो सकती है। फाइनली है जो कि आपकी नोटिस आ गई। तो मेरा यही फाइनली कहना है कि आप लोग अभी भी पहचान, आप लोग ग्रेजुएशन हो गए हैं, आप लोग बीएसएससी सचिवालय से आए या अन्य पदों पर है, उसके बावजूद भी आदमी को आप नहीं पकड़ पा रहे हैं। फिर वो दिग्भ्रमित हो जा रहे हैं कि परीक्षा डिले होगी नहीं होगा। अब क्या एकदम नहीं होगी? परीक्षा होने के तो अंतिम दिन सेंटर पर जाने पर भी रद्द हो जाए, तो उसके चलते क्या कहूँ कि अभी परीक्षा नहीं होगी। तो ये सब दिग्भ्रमित ना हो। आपकी एडमिट कार्ड जब आयोग आपको परीक्षा लेने की तैयारी कर रहा है, तो फिर आप अपने से क्यों दूसरे के चक्कर में फंस रहे हैं कि परीक्षा नहीं होगी और आपका नुकसान हुआ। किसी का नुकसान ना, मेरा नुकसान हुआ ना, जिन्होंने भी बताया या बहुत सारे चैनलों ने बताया या सोशल मीडिया में बताया परीक्षा नहीं, उनका कोई नुकसान नहीं हुआ। नुकसान किसका हुआ? आपने जो 5 दिन 10 दिन नहीं पढ़ा, उसको कोई नहीं ला सकता। अब मैं आपको एक एक मिनट के लिए बता रहा हूँ, मैंने यही किया था। मैंने परीक्षा से पहले, जो भी परीक्षा हो उसके पहले समय बर्बाद नहीं किया था। आपने समय बर्बाद किया तो उसका नुकसान जिनका हुआ वो होगा ही। यहाँ तो मौके हैं नहीं कि आपको कोई छोड़ने वाला है कोई क्वेश्चन। तो चलिए, जो हो गया, आप लोग इसी तरह दिग्भ्रमित होते रहिएगा। और अभी तो पीटी है, पता नहीं मेंस में आप लोग 13-14 हज़ार आए, वहाँ जब फंसेंगे ना तो कोई उपाय नहीं है आप लोगों की, क्योंकि वहाँ पर कट ऑफ का फिर वही रोना रोइएगा कि 120 क्यों चला गया, 130 क्यों चला गया। और लेने वाला नौकरी आज भी कर रहा है, आज भी बीएसएससी सीजीएल 1 सीजीएल 2 कहने वाले सिर्फ कह रहे हैं, बाहर में कोई सिलेक्शन नहीं हुआ उनका। और जो लोग हैं नौकरी कर रहे हैं और मज़े से कर रहे हैं। तो यही है, नोटिस आ गया। पहले नोटिस का बात करते हैं। कोई जानकारी भी दिया जाता है तो आप लोगों को लगता है कि ऐसे ही दिया जा रहा है। ठीक है, मैं ऐसे ही, लेकिन मैं अपना काम करता हूँ। मैं 4 साल पहले भी वैकेंसी नहीं आई थी, कोई बहुत कम ऐसे लोग थे जो लगे हुए थे कि बीएसएससी से, सब लोगों ने छोड़ दिया क्योंकि उनमें लोग अभद्र कमेंट करते। मैंने कभी नहीं छोड़ा, इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि वैकेंसी तो आनी ही है, जब उस सेवा से हूँ तो आनी ही है। तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों सूचित किया दिनांक 23/12 2 पालियों में तथा दिनांक 24/12 को एक पाली में होगी। मतलब 23 को 2 पाली में होगी और एक पाली निर्धारित प्रारंभिक परीक्षा पत्र अभ्यर्थियों को अपलोड कर दिया गया है। संबंधित अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, जन्म तिथि डालकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि प्रवेश पत्र का प्रिंट बिल्कुल स्पष्ट रूप से हो। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि आयोग के वेबसाइट पर है जो कि ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो अब जो है, मैं लगभग 3-4 साल से कवर कर रहा हूँ, तो इसमें बहुत सारे लोग आएंगे कि मेरा मोबाइल भुला गया, मेरा ये गलत है वो गलत, ये शुरू हो जाएगी। अब परेशानियाँ हैं जो कि धुंधली है तो ये है, तो ठीक है, समस्याएं हैं तो उसका समाधान भी होगा। ऐसा नहीं कि फिर दिग्भ्रमित हो जाए अब तो तुम्हारा लाइफ खत्म, ऐसे भी लोग मिलेंगे। इसीलिए आप लोग है जो कि चक्कर में फंसेंगे और फंसते रहें और फंसते रहेंगे, उसका कोई उपाय नहीं। अभी भी बहुत सारे लोगों के पास, लेकिन सारे चीज़ों का उपाय है। आपने देखा होगा ओबीसी वाले में कि सारे चीज़, अगर बहुत मात्रा में ये गलतियाँ होती है, कैटेगरी चेंज वाले में तो गलतियाँ हैं, कैटेगरी आप चेंज करते हैं
तो दिक्कत है। लेकिन सभी सारे चीज़ों को कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उपाय है, निराश नहीं होना। अगर आपको निराशा होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स से बात करें। फ़ोन से बात करने में थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि बहुत सारे कॉल्स उठाना संभव ही नहीं है। तो ये जो है फाइनली है जो कि आपका एडमिट कार्ड है जो कि जारी हो गया है, और लिंक भी है जो कि आपको यहीं पर मिल जाएगा। क्लिक है डाउनलोड टू एडमिट कार्ड, इसको अगर करेंगे तो ये 12/12 का नोटिस है जो कि आपको आ जाएगा। और यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करने के बाद है जो कि आपका एडमिट कार्ड रजिस्ट्रेशन नंबर, और ये जो है लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करेंगे, उसके डेट ऑफ बर्थ है, उसके अंदर जो है आपको एडमिट कार्ड, जिस तरह बीपीएससी एडमिट कार्ड देती है उसी तरह है जो कि इसमें जो कि रहेगा। तो आप लोगों को जो परेशानियाँ होगी वो कर सकते हैं इसमें। अगर लॉगिन में दिक्कत हो रही, मोबाइल नहीं मिले तो क्या मोबाइल नंबर नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा, तो क्या कर सकते हैं, पहले फ़ोन करें। फ़ोन नहीं होता तो फिर अभी आयोग के पास जाएं, क्या सॉल्यूशंस हैं। तो ये तरीके हैं आपके सही करने। अब आते हैं तैयारियों की कुछ बात। ये तो आ गई आपकी, थोड़ी सी मुझे नाराज़गी आप लोगों से यही थी कि आप लोग दिग्भ्रमित हो रहे हैं, बहुत बड़ी मात्रा में, पहले भी होते थे, लेकिन इतनी बड़ी क्यों विश्वास करते किसी पर। जब आप, हमारा यही कहना था कि आयोग पूरी तरह से तैयारी, युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहा था। कल भी बात हुआ था, तो एकदम युद्ध स्तर पर तैयारी हो रहा, और एक तरफ है जो कि नगर नहीं, कैसी होगी, मैं अपना किसी को विशेष को क्यों थोपूं, जो आयोग काम कर रहा उसी को बताऊंगा ना, कि मैं अपना थोप दूं। मैंने कह दिया कि मार्च में हो गया, अप्रैल, अभी कहाँ, अभी भी है कि कैंसिल होगी तो फिर लोग कहेंगे कि उसका सही हो गया, मेरा सही नहीं हुआ। वैसा नहीं है, आपको अभी जो परिस्थिति है मैं उसके अनुसार सब दिन जवाब दिया। ये नहीं कहा हूँ कि अब 18 से मैं कह रहा था बीएसएससी से, मुझे क्या पता कि 24 में आएगी कि 22 में आई, 22 में ही आई। तो जो वर्तमान परिस्थिति है, जो पता चलता मैं उसी के अनुसार बताता हूँ। तैयारी की बात है जहाँ तक, तो आप लोग तनिक भी, जो भी सीरियस कैंडिडेट हैं, ज़्यादा तो मैं बात नहीं करता हूँ, लेकिन बात करता हूँ तो समय नहीं गंवाएं। समय आप गंवाइएगा फिर आपको वही रहेगा कि मैं काश में तैयारी कर लेता, और थोड़ा पढ़ लेता, और थोड़ा पढ़ लेता। तो ये नहीं होना चाहिए। बाद में ये सोचने के लिए पढ़ें, मुझे वही सोचना कि मैं अब इससे ज़्यादा नहीं कर सकता था। तो ये तरीके हैं पढ़ने के, और आप सेट प्रैक्टिस बनाएं, जहाँ कमी हो वहाँ सुधार हो, निराश बिल्कुल नहीं हो। 90 लाने वाले जो 150 में 90 भी आसान नहीं होता। नेगेटिव काट कर अगर आप 90 भी ला रहे हैं तो आसान, इसको 90 से 100 करने का प्रयास करें। महिलाएं हैं तो 100 अगर ला रहे हैं कैटेगरी में है तो वो भी कम नहीं, वहाँ भी कुछ अगर आसान क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन बढ़ेंगे। तो आप जितनी सेट प्रैक्टिस करेंगे। रिवीजन क्या है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसमें गलतियाँ क्या करते हैं, थोरो पढ़ते हैं, मतलब पूरी बुक्स ही अभी पढ़ना। अभी आपके बुक्स पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप बुक्स पढ़ते हैं तो मिनिमम एक क्वेश्चन फ़ायदा होगा, दो। अगर आप प्रैक्टिस में रहते तो हो सकता है जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो सेट में ही गलतियाँ। तो सबसे ज़्यादा जो अभी महत्वपूर्ण है, सेट प्रैक्टिस करें, और जो कमज़ोर विषय एकदम वीकनेस है उसको ज़्यादा बनाएं। जैसे बहुत सारे लोगों को मैथ्स कमज़ोर रहता है, रीजनिंग कमज़ोर रहता है। कमज़ोर का मतलब है कि आपको 50 में अगर 3 भी गलतियाँ हो रही है, 4 है, तो आखिर 4 गलतियाँ क्यों हो रही है, इसका मतलब वो क्वेश्चन गलत हो रहा है, उसको सुधार करें। मैथ्स में भी आपको मिस कर रहे हैं, समय मैनेजमेंट, तो उसको सुधारें। क्या ट्रिक्स खोजें कि जल्द से जल्द बनाएं, यानी कि 4 लाइन का क्वेश्चन है और आप उसको 4 समय लगा रहे हैं, तुरंत पढ़ें और समझ जाएं। उसका कारण कब ये संभव कब है, जब आपने प्रैक्टिस किया होगा। बहुत सारे लोग मैथ अच्छा है वो क्या करते हैं कि बनाते ही नहीं है। जिनका कमज़ोर है वो डरते हैं मैथ रीजनिंग से, मेरा तो मैथ रीजनिंग कमज़ोर, वो पहले ही किसी से भी बात करेंगे तो यही चीज़ बोलेंगे, नहीं मेरा मैथ रीजनिंग थोड़ा, अरे वीक कैसे है। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन है, रीजनिंग है 50, 19 मैथ 20 मैथ रहेंगे, 30 साइंस रहेंगे। साइंस में है ज़्यादा से ज़्यादा जो भी बुक्स आपने पढ़ा है उसको फॉलो, बुक्स वही ले जाए जो आपने पढ़ा है। तो आप लोग समय नहीं गंवाएं, जो भी पढ़ रहे हैं एक करेंट अफेयर्स पढ़ लें कम से कम जुलाई 2021 से, कि आपको मौका ही ना रहे। बिहार स्पेशल के लिए जो और नहीं पूछता है ज़्यादा, जो कॉमन है अगर पूछ दिया तो थोड़ा बहुत जो आप तैयारी कर ही रहे होंगे बीपीएससी या अदर एग्जाम का, दरोगा का, सिपाही का, तो उसमें जो भी पढ़े होंगे तो उसमें समय ज़्यादा नहीं बर्बाद करना है। एडवांस मैथ आता है कि नहीं, तो अगर आपने एडवांस में अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, अब एडवांस मैथ अभी से बनाना, तो उससे क्या फ़ायदा होगा, 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आप उसके लिए पूरा समय बर्बाद कर दें। तो आपको क्या करना है, मैनेजमेंट करना है। समय का कितनी है आज, 10 दिन मानकर चले, 23 को तो 2 पाली में परीक्षा ही है,
तो 10 दिनों में आप बेस्ट क्या दे सकते हैं। और फिर ये ना फंस जाएं आप लोग, फिर से डेट बढ़ेगा। आप छोड़िए, डेट बढ़ेगी, वो बढ़ती रहेगी, घटेगी। आपका काम एडमिट कार्ड दे दिया, आप फिर निगेटिव में जाएंगे तो फिर है जो कि आपको कोई बचाने वाला अब नहीं रहेगा। फिर आप वही अफसोस वाली बात करेंगे कि मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, कट ऑफ बढ़ गया ज़्यादा। तो आप लोग वो अब चक्कर में ना फंसे। वो होगी, जब होगी तब देखा जाएगा जो स्थिति आए। क्या अभी भी संभावना? मुझे तो कोई संभावना नहीं लगती, ना तो उस डेट में एक चुनाव है, ना ही है जो कि बीच में है। इसीलिए अगर इलेक्शन के डेट में रहता तो आयोग इतना ये नहीं, पहले ही डेट बढ़ा चुका है। प्रधानाध्यापक की कौन परीक्षा है उसको बढ़ा चुका है 18 से 22 कर, तो जिसको करनी है वो कर चुका है। इसलिए आप लोग इतना ये मत बनाए, हाइपोक्रिएट मत कीजिए, फंसिए मत। आप लोग फंस गए, ये हमको बुरा लगा कि ग्रेजुएशन इंटर वाले तो फंसते थे, उनको अनुभव की कमी थी, इंटर पर आए थे और नई उस समय फॉर्म भर रहे थे। बहुत सारे लोगों को जो नए इंटर के थे उनका सिलेक्शन हुआ था। आप लोग भी जाकर किसी दलदल में फंस जाते हैं और नुकसान अपना करा लेते हैं। तो आप लोग तैयारी करते रहे, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं कर दे। और जो भी दिक्कत हो वो कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं अब जवाब दूँ, क्योंकि आप लोगों को ये क्रीम समय है। जितना एफर्ट करेंगे, क्योंकि लड़ाई अभी है, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, आप छट जाएंगे, फिर 13 से 15 हज़ार के बीच में आ जाएंगे, फिर उतने लोगों मिलेंगे। अभी जो इतने स्टूडेंट मिल रहे हैं वो बहुत सारे लोग छट जाएंगे। 8 लाख 9 लाख परीक्षार्थी हैं, ये आप लोग है जो कि भर सकते हैं। फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर का भी दिया हुआ है, तो इसको अगर दिक्कत होगी तो आप कैटेगरी है ईमेल, मतलब ईमेल और मोबाइल नंबर तो कम से कम एक चीज़, दोनों चीज़ कह रहा है, क्योंकि स्टार दिया हुआ इसका मतलब अगर फॉरगेट करके उसका भी ऑप्शन दिया हुआ, उसको देख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, मतलब सारा चीज़ रहना चाहिए। किसी कारण बस आपके एडमिट कार्ड में नहीं आया है मोबाइल में, ईमेल में, तो आप बच जाएंगे, या भुला गया है, मोबाइल कम से कम ईमेल रहना चाहिए। उस समय नहीं आया तो कोई परेशानी नहीं है। तो ये आप जनरल हैं, ओबीसी है, एमबीसी है, बीसी है, एससी है, एसटी है, तो ये भर सकते हैं। तो ये जो कि फाइनली है जो कि आपका एडमिट कार्ड जारी हो गया। अब आप लोग पढ़ें, अब दिग्भ्रमित होने का प्रयास ना करें और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करें। टिकट जिनको कटाना है, मैंने एक लड़के से बात करा तो कह रहे थे सर एडमिट कार्ड, मैंने कहा आप ले लीजिए, मुझे कंफर्म जानकारी, आपकी परीक्षा हो रही है, एडमिट कार्ड भी आ रही है, तो आप लोग है जो कि जल्द से जल्द कम से कम टिकट ले। अब टिकट नहीं मिलेगा तो आप जिन्होंने कहा है कि आप है जो परीक्षा बाद में होगी, उन्हीं से पूछिए कैसे टिकट मिलेगा। तब मान लीजिए ट्रेन की टिकट है, बस की टिकट नहीं मिल रही तो उन्हीं से पूछिए। तो इन्हीं के साथ धन्यवाद।